बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार गंदम से आटे से बनने वाले कीमे वाला नान की रेसिपी। बहुत आसानी से हम इसको तवे पे तैयार करेंगे, बग़ैर ओवन के, बग़ैर बेकिंग के। तवे पर ये इतने मज़ेदार शानदार नान तैयार होंगे। इनकी डो भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट बनती है, बहुत टेस्टी बनते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। आधा ग्लास नीम गर्म पानी में 1 खाने का चम्मच चीनी और आधा खाने का चम्मच नमक शामिल करें। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करें और इसमें 1 खाने का चम्मच ईस्ट डाल दें, यानी ख़मीर डाल दें। ये इंस्टेंट ईस्ट है, बासानी मिल जाता है इसका साशे। आप इसको अच्छे से मिक्स करें और इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट रखेंगे तो आप देखेंगे कि ख़मीर बहुत अच्छे से राइज़ हो गया था। अब हमने 1 किलो गंदम का आटा छान के लेना है और इसमें शामिल करना है 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। इसके साथ हम शामिल करेंगे 1/2 कप रूम टेम्परेचर पर दही। ये सादा दही है और इसको आप इसमें शामिल करें और बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लें आटे के साथ, ताकि बेकिंग पाउडर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद खमीर वाला पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको गूंदने के लिए हमने नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है ताकि अच्छी सी डो तैयार हो जाए, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो ना ही हार्ड डो हो। जैसे घर की रोटी का आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने इसको गूंदना है। यहाँ पर तकरीबन 2 गिलास दूध का इस्तेमाल हुआ है, आप देख लीजिएगा इससे कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद आपने 3 खाने के चम्मच देसी घी या फिर बटर वगैरह इसमें शामिल कर लें, जिससे इसका फ्लेवर और दुबाला हो जाता है। मैंने यहाँ देसी घी का इस्तेमाल किया था। इसको अच्छे से आपने गूंद लेना है जैसे आम रोटी का आटा गूंदा जाता है। और जब ये अच्छे से सॉफ्ट सी डो तैयार हो जाए तो आपने बर्तन में घी लगाकर इसको रख देना है और इसको बिल्कुल एयर टाइट आपने कर देना है। मैंने क्लिंग की मदद से इसको अच्छे से एयर टाइट कर दिया था और इसको राइस होने के लिए रख दिया था। इतनी देर इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर 2 खाने के चम्मच कढ़ाई में मैंने घी लिया है और इसके साथ 2 खाने के चम्मच ही लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे और 1 किलो बारीक बीफ का कीमा शामिल किया है। आप चिकन या मटन का कीमा भी शामिल कर सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं, लेकिन चिकन में कुकिंग टाइम कम होगा। जो कीमे का पानी है सबसे पहले आपने उसको खुश्क करना है। अगर आप उसको खुश्क नहीं करेंगे तो कीमे में से थोड़ी सी स्मेल आएगी, तो इसको अच्छे से खुश्क कर लीजिएगा। इसके बाद 2 चाय के चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच आपने इसमें लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच जीरा, आधा चाय का चम्मच अजवाइन और 2 चाय के चम्मच कुटी लाल मिर्च शामिल करके अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर 1 प्याली पानी आपने इसके अंदर शामिल करना है और कवर करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। जब कीमा पक के अच्छे से तैयार हो जाएगा तो आपने इसमें शामिल करने हैं 2 दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए प्याज, और प्याज़ों को इसके साथ मिक्स करके आपने 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रख देना है ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए और इनका पानी भी खुश्क हो जाए। जब ये तमाम प्रोसेस हो जाएगा तो आप इसमें अपनी पसंद के मुताबिक धनिया, पुदीना और सूखी मेथी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ धनिया का इस्तेमाल किया है। इसको मिक्स करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2 से ढाई घंटे बाद आप देख सकते हैं डो माशाल्लाह कितने अच्छे से राइस हो गई थी। अब हम इसको पंच करके इसकी एयर को आउट कर देंगे और इसको 3 मिनट के लिए दोबारा से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद हम आटे को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे और एक हिस्से से हम इसके 4 पेड़े बनाएंगे। आप जिस साइज़ के नान बनाना चाहते हैं आप उस साइज़ के पेड़े बना लें। और इसके बाद हमने इनको 10 मिनट का रेस्ट देना है। 10 मिनट के रेस्ट के बाद आपने एक पेड़ा लेना है और इसको अच्छे से फैला लेना है और इसके ऊपर कीमे की स्टफिंग रखनी है और इसको फोल्ड कर लेना है, बंद कर देना है इसको मुकम्मल तौर पे किनारों से पकड़ के। बहुत आसानी से ये बंद हो जाता है, एक पेड़ा सा बन जाएगा। तो आपने इसको बस हाथों की मदद से बढ़ाना है। कोशिश कीजिएगा बेलन का इस्तेमाल ना करें। रोलिंग पिन का इस्तेमाल करने से डो जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। अगर आप इसको हाथ की मदद से बड़ा करेंगे तो आप देखेंगे नान कितने ज़बरदस्त से फूले हुए और बहुत प्यारे फ्लफ़ी से तैयार होते हैं। यहाँ पर मैंने तवे को प्री हीट कर लिया था। प्री हीट करने के बाद तवे के ऊपर हम नान को डाल देंगे और आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है, बिल्कुल दम वाली आंच आपने कर देनी है। बहुत लो फ्लेम पर आपने इसको कुक करना है। आप ये देख लें कि 3 से 4 मिनट हमने एक साइड से कुक करना है, तो आपने फ्लेम को बहुत हल्का कर देना है। स्पून की मदद से मैंने इसके निशान बना लिए थे और इसके बाद यहाँ पर मैंने दूध में हल्का सा येलो का फूड कलर शामिल करके इसके ऊपर लगा दिया है और फिर तिल को छिड़क देंगे। सफ़ेद तिल मैंने यहाँ पर इसके ऊपर स्प्रिंकल किए थे। आप चाहें तो कलवंजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किनारों पर भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब लिड से कवर करें और लिड से कवर करने के बाद आपने इसको अच्छे से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है लो फ्लेम के ऊपर। और यहाँ पर आप देखें इसके 4 मिनट के बाद कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है।
साइड को फ्लिप करने के बाद भी आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके रखना है और इसको पका लेना है और ये बहुत ज़बरदस्त से नान तैयार हो जाएंगे। इसके बाद आप इसके ऊपर देसी घी या मक्खन को ब्रश कर दें, इससे इसका फ्लेवर और खुशबू और दुबाला हो जाएगी। मैंने घी में थोड़ा सा धनिया डाल के इस पर ब्रश किया था। मैंने एक और नान तैयार किया था और उसके किनारों पर भी इस तरह डिज़ाइन बनाया था, बहुत खूबसूरत। आप जिस तरह से चाहे डिज़ाइन करके अपनी चीज़ को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। और इस नान पे तिल भी खूब लगाए थे। गंदम के आटे से बनने वाले ये नान इंतहाई लजीज बनते हैं। डो भी बहुत सॉफ्ट बनती है। मार्केट से 100 टाइम बेटर ये नान तैयार होते हैं घर में। और इसको खाते वक्त आप बिल्कुल बेफिक्र रहेंगे कि हमने एक खालिस चीज़, अच्छी चीज़ खाई है। वीट के नान खाए हैं, हम लोगों ने मैदा नहीं खाया। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।